दिखने में ये औरत जितनी अजीब है उससे कहीं ज्यादा ये दुष्ट है। वो एक सुअर के पेट को पायदान की तरह इस्तेमाल करती है। ये दुष्ट रेड क्वीन है। इसकी एक खूबसूरत बहन है जिसे लोग व्हाइट क्वीन कहते हैं। वास्तव में रेड क्वीन जब छोटी थी तो वो अपनी बहन से भी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बड़ी होते होते बदसूरत होती चली गई। एक दिन की बात है, व्हाइट क्वीन ने अपने पिता के लिए रखा केक चुरा कर खा लिया और यही नहीं, उसने गिरे हुए टुकड़ों को रेड क्वीन के बेड के नीचे छुपा दिया। अब रानी माँ को गिरे हुए टुकड़े रेड क्वीन के बेड के नीचे से मिले। उसने रेड क्वीन की तरफ देखते हुए पूछा, बताओ केक किसने चुराया है? व्हाइट क्वीन ने झूठ कह दिया और रेड क्वीन केक चोर साबित हो गई। अब गुस्से में रेड क्वीन दौड़ती हुई बाहर भागी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गई और उसका सर सीढ़ियों से टकरा गया। उसका सर फूलकर बड़ा हो गया। कुछ सालों बाद बड़ी बहन होने के नाते रेड क्वीन को ताज पहनाया जाना था, लेकिन जैसे ही ताज उसके सर पर चढ़ाया गया उसका सर इतना बड़ा था कि ताज चकनाचूर हो गया। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। रेड क्वीन गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने सबको मारने का आदेश दे डाला। तभी पिता उसके व्यवहार को देखकर उठ खड़े हुए। उन्होंने सोचा कि रेड क्वीन उसके क्रूर मिजाज के कारण ताजपोशी के योग्य नहीं है। उन्होंने उसकी जगह छोटी बेटी की ताजपोशी का ऐलान कर दिया। व्हाइट क्वीन की ताजपोशी का ऐलान सुनते ही रेड क्वीन क्रोध में जलने लगी। प्रतिशोध की आग में वो क्रूर होती चली गई। उसने अपने ड्रैगन की मदद से पूरे राज्य में तबाही मचा दी और देखते ही देखते वो पूरे राज्य का अधिकार लेकर खुद रानी बन गई। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये जानती थी कि कोई भी उसे दिल से प्यार नहीं करता। लोगों के अंदर उसके लिए प्यार नहीं बस डर है। यहाँ तक कि दिन रात उसकी खातिरदारी में लगे उसके नौकर भी उसके डर से उसके साथ है और वो सब उसे खुश रखने के लिए खुद के बदसूरत होने का दिखावा करते हैं। दूसरी तरफ अपना खोया हुआ ताज फिर से पाने के लिए व्हाइट क्वीन योद्धाओं की फौज तैयार करती है। आज दोनों बहनें लड़ाई के मैदान में आमने सामने हैं। व्हाइट क्वीन अपनी बड़ी बहन से कहती है कि ये जो ताज तुमने पहन रखा है वो मेरा है। रेड क्वीन कहती है कि जिस दिन मेरी जगह तुम्हें ताजपोशी का ऐलान हुआ था उसी दिन तुम मेरे लिए मर गई थी। इसी बीच एलिस रेड क्वीन के ड्रैगन का सर धड़ से अलग कर देती है और ताज निकलकर खुद ब खुद रेड क्वीन से व्हाइट क्वीन के पास चला जाता है। अब व्हाइट क्वीन एक बड़ा कदम उठाते हुए रेड क्वीन को मारने का हुक्म देती है। रेड क्वीन दुखी है, लेकिन समय के देवता ने उसे उसके एक जन्मदिन पर एक तोहफा मांगने को कहा था और रेड क्वीन ने समय के देवता से समय यात्रा यंत्र मांग लिया, जिसके द्वारा आप टाइम और स्पेस में यात्रा कर सकते हैं और इतिहास को फिर से लिख सकते हैं। उसे टाइम स्पेस मैजिक बॉल मिल गई, जिससे उसने व्हाइट क्वीन को अपने कब्जे में ले लिया। रेड क्वीन व्हाइट क्वीन को टाइम स्पेस मैजिक बॉल से बचपन के उस समय में लेकर जाती है जब वो घटना घटी थी जिसने रेड क्वीन की जिंदगी को बदल डाला था। वो दरवाजे से छुपकर अपनी आंखों से देखते हैं जब रानी माँ उन दोनों से पूछ रही थी कि केक किसने चुराया है। व्हाइट क्वीन का जवाब वही था जो पहले था। अब अपने गुस्से से लाल रेड क्वीन एक बड़ी गलती करती है। वो कक्ष के अंदर चली जाती है और अलग अलग टाइम स्पेस के दो लोग आपस में नहीं मिल सकते। ऐसा करने पर टाइम स्पेस का संतुलन बिगड़ जाता है और पूरी दुनिया धराशायी होने लगती है। ये देखकर व्हाइट क्वीन वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन अपनी बहन को पत्थर में बदलता देख वो ऐसा नहीं कर पाती। वो पत्थर की रेड क्वीन को खींचकर अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन देखते ही देखते पूरा संसार पत्थर में बदलने लगता है। अब एलिस जल्दी से दौड़कर टाइम स्पेस मैजिक बॉल को छूने जाती है, लेकिन वो अचानक आगे जाने से रुक जाती है। समय हमेशा के लिए थम चुका है। शून्यता व्याप्त हो ही गई थी कि सौभाग्यवश टाइम स्पेस मैजिक बॉल से एकदम से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे पुनः समय अपनी वास्तविक स्थिति में लौट आता है। रेड क्वीन जाग जाती है। व्हाइट क्वीन खुशी से अपनी बड़ी बहन के हाथों को थाम लेती है। ये सब होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो अपनी दुखी बहन को दुख से देखती है। वो उससे कहती है कि हाँ दीदी, मैंने ही केक चुराया, फिर झूठ बोलकर तुम्हें फंसाया था। मुझे माँ से सच कहना चाहिए था। मैं इस बात के लिए बहुत दुखी हूँ। दोनों के बीच की लड़ाई इसी क्षण खत्म हो चुकी है। यूँ तो रेड क्वीन बहुत क्रूर थी, लेकिन उसने दोनों के बीच इतने मतभेद होने के बाद भी कभी भी व्हाइट क्वीन को नुकसान नहीं पहुंचाया था। आज दोनों को ही अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। अब दोनों बहनें एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं। सच है, कभी कभी सिर्फ एक झूठ या एक गुस्से में उठाया गया एक कदम हमारी जिंदगी को तबाह करने के लिए काफी होता है।